हैं। शाहन नकवी जी मैं आपको शामिल कर रहा हूँ, शाहन नकवी जी मैं आपको शामिल कर रहा हूँ, प्लीज इनको लेकर आइए शाहन नकवी जी को। शाहन नकवी जी ओपनिंग रिमार्क आपका चाहूंगा, आपने अब तक की डिबेट देख ली 12-10 मिनट की, क्या रिएक्शन आपका रहेगा? और दूसरी बड़ी चीज ये कि जब इस प्रकार की हिंसा होती है पश्चिम बंगाल में विशेष तौर पर, जहां हिंदू की हत्या होती है, मारने वाला मुसलमान जिहादी रहता है विशेष तौर पर कट्टरपंथी, तब इस सिचुएशन में वो तमाम सेकुलर सूरमा, वो तमाम उदारवादी तथा कथित मानवाधिकार के ठेकेदार वो चुप क्यों हो जाते हैं, कहां गायब हो जाते हैं? और जब कांग्रेस पार्टी से उनका स्टैंड पूछा जाता है तो वो लोग इस प्रकार की पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? शाहन नकवी जो है वो राजनीति के ठेकेदार हैं, उनको सिर्फ पॉलिटिक्स करना होता है। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। वहां इतने लोगों की हत्याएं हो रही हैं, इस तरह से महिलाएं बच्चे उन पे अत्याचार हो रहा है, पिता पुत्र की हत्या हुई है, ये तो सच है। इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, चुप्पी साधे हुए हैं और लाशों पे राजनीति कर रहे हैं, महिलाओं के आंसू की राजनीति कर रहे हैं, किसी के आंसुओं पे राजनीति। अगर कांग्रेस पार्टी के स्टैंड है तो कैसी पार्टी है ये? देश में अपने इस तरह से हिंसा हो रही है और कोई भी, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि पूरे देश से उनकी मदद को कोई खड़ा नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है पश्चिम बंगाल में? क्या ये अपने ही देश के नागरिक हैं, अपने ही देश के लोग हैं जिनके साथ इतना सौतेला व्यवहार हो रहा है? वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनसे मतलब नहीं, हमारे देश के नागरिक हैं या नहीं, उनके साथ जस्टिस कौन करेगा, इंसाफ कौन करेगा? आप कह रहे हैं कि ममता सरकार को डायरेक्टली कोई कहने में डर रहा है। डर किस बात के रहे हैं? आप विपक्ष हैं, अपोजिट पार्टी है, कोई भी कह सकता है कि अगर कोई गलत हो रहा है, इस तरह का राजनीतिक इतना बड़ा षड्यंत्र, दंगे हो गए, क्या सरकार को कानो कान खबर नहीं थी? कैसे हुए थे दंगे? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी बनती है कि इतने बड़े दंगे कैसे सुनियोजित दंगे हुए, कैसे इसकी योजना बन गई, इतने बड़े दंगों की कहां से दंगे हो गई है? क्या बांग्लादेशी कनेक्शन वाकई में बांग्लादेश के लोग आ गए हैं, यहाँ मार काट मचा के रखा है हमारे देश में? इस तरह से बच्चों को मारेंगे, किसी के महिलाओं को मार दिया है, क्या ये दुखद नहीं है? मुझे तो इतना दुख है, मेरे तो आंसू निकल पड़ते हैं ये देखकर उनकी हालात कि कोई नहीं जा रहा है देश में। यहाँ मुसलमान और हिंदू कहाँ से आगे? मारने वाले क्रिमिनल हैं, ये क्रिमिनल कहाँ से आ गया? क्रिमिनलाइजेशन जिस तरह से बंगाल में बढ़ा है, बहुत दिन से पत्थरबाजी हो रही है, हम भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि इतने दिन से मारपीट कत्लेआम मचा पड़ा है। सड़कों पे बंगाल की सड़कें खून से लाल हो जाती हैं, लेकिन लोगों को क्या करना होता है? राजनीति। राजनीति पे क्या मासूमों को खून बहा किस तरह से राजनीति करेंगे? राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है, इस पर मुझे तो राजनीति से नफरत हो गई है। ऐसा लगता है कि राजनेता करते क्या है? किसी के खून पे राजनीति, किसी को मार के राजनीति, इतने बड़े दंगे करवा के राजनीति। क्या आप अच्छे काम करके राजनीति नहीं कर सकते? कांग्रेस पार्टी के स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर नहीं होता, कभी किसी देश के बड़े मुद्दों में, कभी किसी मसले में इनका स्टैंड क्लियर नहीं बहुत लाउड एंड क्लियर समझ में आ रहा है। जैसा कि अभी वाचस्पति जी से हमने बात की, वो मेरे ऊपर चढ़ने लगे, उनको ये लगने लग जाता है यहाँ पर कि बढ़िया मौका मिला, इस पर पॉलिटिक्स कर लो, चुनाव आने वाले हैं, शायद जो है वो 2-4-5 सीटें जीतने में कामयाब हो जाए, कुछ यही कोशिश की रह रही है यहाँ पर। अब वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पॉलिटिक्स का आरोप लगा रहे हैं, पॉलिटिक्स से खुद करते हैं, यहाँ तमाम डिबेट्स में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खैर मैं लौटूंगा, मैं वाचस्पति द्विवेदी से इस पर और ज्यादा स्पष्टीकरण लेने की कोशिश करूंगा। अरे एक मिनट जय, बाकी मेहमान भी हैं। वाचस्पति द्विवेदी जी, मैं आपका कोई इंटरव्यू करने नहीं आया हूँ, ये है पैनल डिबेट, इसमें सबको मौका मिलेगा, सब अपनी अपनी बात रखेंगे। रिक्वेस्ट है कि आप बने रहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अरे थोड़ा सा धैर्य रखिए ना भाई, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। इतनी बौखलाहट क्यों है? एक्सपोज हो जाते तो बौखलाने लगते हैं। अरे बौखलाहट आपको नहीं, अरे हम तो हंस रहे हैं, हम तो मुस्कुरा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जब आपकी जवाब सुनने तो हमको हंसी आ रही है, आपका जब जवाब सुने तो हंसी आ रही है कि आप लोग खुद एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ अविनाश जी हैं। अविनाश जी, सीजेआई का करो ना, सीजेआई का, सीजेआई को बता दिया गृह युद्ध करा रहे हैं, उस पर भी तो कुछ बोल दो भाई। हाँ हो गया, हो गया। अगर आप आज्ञा दें वाचस्पति द्विवेदी जी, तो बाकी मेहमान से मैं सवाल ले लूं या आप ही से 1-to-1 करता रहूं? बिल्कुल लीजिए। हाँ तो फिर आप शांत रहिए, थोड़ा सा शांत रहिए। मत करिएगा। नहीं एक मिनट, ठीक है एक मिनट, अरे एक मिनट रुकिए। अविनाश सिंह जी, अविनाश जी आपने सुना कि वाचस्पति द्विवेदी जी का क्या वर्जन है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड मान लीजिए इसको, जो ये कह रहे हैं, ठीक है। अरे आप सवाल तो पूछने दीजिए महाराज, सवाल तो पूछने दीजिए। अविनाश जी, आज जियाउल जो गिरफ्तार हुआ, जाहिर तौर पर सत्ता के संरक्षण